नूह में हिंसा के बाद अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ने संभाला है मोर्चा। आपको बता दें सीआरपीएफ की 20 कंपनियों ने मोर्चा संभाला है और सीआरपीएफ की 4 कंपनियां, 2 महिला कंपनियां, 12 रैपिड एक्शन फोर्स और 2 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आपको यह भी बता दें कि 2 कंपनियां इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स भी तैनात की गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीते कल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी, अब उसको लेकर अब कई कंपनियां नूह में उतारी गई हैं। आपको यह भी बता दें कि सीएपीएफ और सीआरपीएफ की कंपनियों ने मोर्चा संभाला है। 2 महिला कंपनियां भी शामिल है, क्योंकि अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका वहां पर जताई जा रही है। 12 रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है और 2 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी तैनात की गई है। 2 कंपनियां इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की भी तैनात की गई हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि 8 पैरामिलिट्री बटालियन को भी यहां पर तैनात किया गया है। कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हुए बवाल और हिंसा के बाद अब सुरक्षा के लिहाज को देखते हुए अब बड़ी जिम्मेदारी यहां पर पैरामिलिट्री बटालियन को दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर जुड़े हुए हैं। राज, जानकारी चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी, ऐसे में अब पैरामिलिट्री बटालियन को वहां पर तैनात किया गया, और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, अगर नूह की आप बात करेंगे तो एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों के साथ हम साझा कर दें। कल नूह के उपायुक्त थे, उनकी तरफ से स्थिति को क्लियर किया गया था कि नूह में कर्फ्यू लगा दिया गया है और धारा 144 भी इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन प्रिकॉशन लेते हुए कर्फ्यू जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है नूह में। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, रेवाड़ी हो, इन तमाम जगहों पर धारा 144 लागू है। साथ ही साथ इन तमाम जगहों पर जो नूह है और नूह के जो आसपास के जिले हैं, जिनमें पलवल, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद आते हैं, इन तमाम जगहों पर जो निजी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उन्हें बंद रखने की जो आदेश है वो जारी किए गए हैं, ताकि किसी भी तरीके से कोई नुकसान होता हुआ ना नजर आए। और साथ ही साथ जो आपने बात की, जो सवाल आपका था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को इम्प्लीमेंट किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्यूट किया गया है, तो बिल्कुल सेंट्रल आर्म फोर्सेस की तैनाती यहाँ पर की गई है। नूह में 20 पैरामिलिट्री कंपनियां जो है वो मोर्चा संभाल रही है, जिनमें 4 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, 4 कंपनियां सीआरपीएफ की भी है और 2 महिला कंपनियां हैं। 12 रैपिड फोर्स एक्शन की टीम यहाँ पर लगाई गई है, 2 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाया गया है, 2 इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को यहाँ पर डिप्यूट किया गया है। आप इन तमाम चीजों से इसकी इंटेंसिटी समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा है। 2 होमगार्ड के जवान अपनी जान इसमें गंवा चुके हैं, 10 पुलिसकर्मी अब तक इसमें कुल घायल बताए जा रहे हैं। जिन्हें पूरी झड़प हुई 2 समुदायों के बीच में और हिंसा का रूप इसने ले लिया। हमने देखा कि कैसे 50 के करीब गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई। तो पूरे तरीके से कोशिश ये हो रही है कि नूह को पूरे तरीके से बैरिकेडिंग के जरिए रोक दिया जाए और कोई भी नूह में एंटर ना कर पाए पुलिस के अलावा, और कोई भी नूह से बाहर भी ना जा पाए, ताकि चीजों को रोकने में मदद मिल पाए और पूरे तरीके से कोशिश ये कि हिंसा रुक पाए, सामान्य स्थिति हो पाए। बहुत सी चीजें आज के दिन पर निर्भर करेंगी कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है। ये बैठक 11 बजे बुलाई गई है उपायुक्त के साथ। एक मरतबा फिर दोनों पक्षकारों को यहाँ पर बुलाया गया है। अब सवाल ये कि दोनों पक्षकार वहाँ पर आते हैं और जो लोग आएंगे क्या उनकी बात को लोग सुनेंगे। अभी अगर नूह की बात करते हैं तो स्थिति बेहतर होने की तरफ जाती हुई दिखती है, लेकिन गुरुग्राम की अगर बात करें तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेचैन कर देने वाली है, जहाँ पर बताया ही जा रहा है, इन्फॉर्मेशन भी निकल रही है कि कुछ धार्मिक स्थलों को अटैक भी किया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो आसपास के जिले हैं वहां पर किस तरीके की स्थिति रहती है और उसे सामान्य करने की तरफ किस तरीके से कदम प्रशासन उठा पाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बड़ी और अहम खबर ये नूह में कर्फ्यू लगा है। मैं फिर कह रहा हूँ, नूह में कर्फ्यू लगा है, धारा 144 भी लागू है और साथ ही साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद और उसके साथ साथ रेवाड़ी में धारा 144 लागू है, लेकिन नूह में कर्फ्यू भी लगा है और 20 पैरामिलिट्री फोर्सेस कंपनी ने वहां मोर्चा संभाला है। जी, लेकिन राज, क्योंकि अगर बात करें, अगर बीते 1 साल में ये दूसरी घटना है, संवेदनशील इलाका नूह है और जिस तरीके से पहले से ये तय था कि शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जाएगी, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? देखिए, सवाल बहुत से हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में ये सवाल अभी के लिए सेकेंडरी इसलिए हो जाता है कि भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद अब की जाए, कम से कम अब कोई ज्यादा नुकसान ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल तो जीवंत रहेगा इस पूरे इंसिडेंट के शांत हो जाने के बाद भी, कि जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, सोशल मीडिया के माध्यम से जो दोनों पक्ष थे वो आमने सामने दिख रहे थे और ये साफ तौर पर लग रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है और इस तरीके की धमकियां पहले ही दी जा चुकी थी शोभा यात्रा से 1 दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सवाल यही कि इनपुट क्या
एजेंसी के पास नहीं था, क्या पुलिस के पास नहीं था? और उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल ये कि किस तरीके से पुलिस का भी नुकसान होता हुआ दिखा। होमगार्ड के 2 जवान जो है उनकी जान तक चली गई है, 10 जवान जो है वो मेदांता गुरुग्राम में भर्ती बताए जा रहे हैं। तो बहुत सी चीजें हैं जिन पर सवालिया निशान खड़े होते हैं और ये सवालिया निशान खड़े रहेंगे क्योंकि लोगों की जान चली गई है। अब सवाल ये कि ये जो आपसी सौहार्द है ये ना बिगड़े, इसके लिए किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जाता है ये बहुत जरूरी है, और कैसे सुरक्षा व्यवस्था को और शांति को बहाल किया जाता है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कल हमने देखा था कि सूबे के गृह मंत्री अनिल की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया था कि हमारी प्राथमिकता है शांति बहाल करना और शांति बनी रहे इसके लिए काम करना। साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर मैं पॉलिटिकली बात करूं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शांति की अपील करते हुए सभी से नजर आए थे, और साथ ही साथ सूबे के मुखिया मनोहर लाल जी, उनकी तरफ से भी बात का जिक्र किया गया था कि आपसी सौहार्द को बनाए रखें और शांति बनाए रखने में सभी जो है वो मदद करें। साथ ही साथ सूर्य समाचार भी लोगों से लगातार ये अपील कर रहा है कि शांति बनाए रखें और बाहर ना निकलें, खासतौर पर नूह में, क्योंकि नूह में कर्फ्यू है। ये सीधे तौर पर इशारा इस तरफ करता है कि कोई भी अगर घटना होती है तो आप उसका हिस्सा ना हो। ऐसे में ये बहुत जरूरी कि आप कर्फ्यू के वक्त में नूह से कतई बाहर ना निकलें। जी। और राज, एक और सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से शिव मंदिर के पास ये हिंसा भड़की, वहां पर कई लोग फंसे हुए थे, क्या उन सभी लोगों को रेस्क्यू वहां से कर लिया गया है? बिल्कुल, देखिए वहां पर बताया ही जा रहा था कि अलग अलग जगह पर इस तरीके की खबरें जरूर आई, लेकिन जो सबसे ज्यादा जहां पर लोग थे वो 300 लोग बताए जा रहे थे कि वहां पर 300 लोग फंसे हैं। लेकिन बड़ी खबर ये निकली कि वहां से उन तमाम लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि जहां जहां पर लोग फंसे हुए थे उन्हें पूरे तरीके से निकाला है। और नरहर मंदिर ये था जहाँ पर ये 300 लोग फंसे हुए थे, जिसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी थे, और पुलिस ने बसों से लोगों को जो है वो गुरुग्राम तक पहुंचाया और नूह से उन्हें निकाला कुल मिलाकर। और जो पुलिस थी उसकी तैनाती वहां पर की गई थी ताकि कोई भी और माहौल बिगड़ता हुआ ना नजर आए। और तकरीबन 4 घंटे तक ये जो लोग थे ये मंदिर में फंसे रहे थे और सभी लोगों को बाहर सुरक्षित वहां से निकाल दिया गया था। जी। और सवाल ये भी है, क्योंकि जिस तरीके से हालांकि नूह में बवाल हुआ, हिंसा हुई, लेकिन उसके बाद चिंगारी जो है वो सोहना और गुरुग्राम तक भी देखने को मिली है। बिल्कुल, और गुरुग्राम की बात हम लगातार कर रहे हैं कि गुरुग्राम बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। जो सोहना के जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वो इलाका नूह के बिल्कुल साथ लगता है। और हमने इस पर जो सोहना के विधायक है संजय सिंह, उनसे भी बातचीत की थी, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि सोहना में जो है उस स्थिति को नॉर्मल कर लिया गया है। ये कल रात को हमारी जिनसे बात हुई थी और बाकायदा उनसे बातचीत जो है वो लाइव के जरिए हमने की थी, जिसमें उनकी तरफ से जानकारी दी गई थी कि अब सोहना में स्थिति जो है वो सामान्य हो चुकी है। अम्बेडकर चौक पर ये पूरा बवाल जो है वो बरपा था, जहाँ पर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था और स्थिति जो है वो बेकाबू होती हुई नजर आई थी। लेकिन उसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और स्थिति को वहां पर सामान्य किया गया। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब लगातार ये पुलिस की तरफ से कहा गया था कि नूह को पूरे तरीके से किले में तब्दील कर दिया गया है, कोई भी नूह से बाहर नहीं जा सकता, तो फिर सवाल ये उठता है कि वहां पर ये हिंसा कैसे भड़की। हालांकि इसके पीछे का लॉजिकल रीजन ये भी दिया गया कि जो मार्केट है उसमें वो वहीं से नूह और सोहना यानी गुरुग्राम की शुरुआत होती है। तो ऐसे में इसलिए वहां पर इस तरीके से हिंसक आग भड़क गई, जिस कारण बहुत सी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और हिंसक झड़प की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई। हालांकि कोई जानी नुकसान की खबर वहां से सामने नहीं आई थी, लेकिन सोहना जो है वो जरूर कह सकते हैं कि सेंटर पॉइंट कल रहा था। उम्मीद ये कर रहे हैं कि अब आज के दिन इस तरीके की कोई भी वारदात कहीं पर भी होती हुई नजर ना आए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखें अपडेट हम आपसे लेते हैं। तो आपको ये भी बता दें कि अब नूह में कई बटालियन को तैनात कर दिया गया है और साथ ही साथ कर्फ्यू भी नूह में लगाया गया है। बड़ी खबर